नमस्कार, मैं गौरव के पांडे। प्रदेश में गाय को लेकर रोजाना नए नए बयान और नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं बीफ बेचने वालों को गोबर खिलाया जाता है, कहीं उनकी पिटाई की जाती है। लेकिन आज हरियाणा न्यूज आपको दिखाने जा रहा है वो गौरक्षा का चोला पहनने वालों के लिए सीधा उनके मुंह पर तमाचा है, जो हम आपको दिखाएंगे। महेंद्रगढ़ की एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इन दिनों गाय के नाम पर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। गोरक्षा पर खुली सरकार की कलई। मौत के बाद किसी ने नहीं ली गाय की सुध। न सरकार, न कर्मचारी, न कथित गोरक्षा। देखिए एक गाय की दशा दुर्दशा की दास्तान। जी हाँ, यही है हरियाणा में गाय पर हो रही सियासत का असली सच। गौरक्षा के नाम का चोला पहनकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो प्रदेश के सियासतदानों और हिंदुस्तान के हुक्मरानों के लिए सीधा सवाल है, क्योंकि देश में गाय से ज्यादा सियासत किसी अन्य मुद्दे पर नहीं है। गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं। कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सरकार के गोरक्षा के दावों को ढकोसला बताने के लिए काफी है। ये तस्वीरें गौरक्षा के कथित ठेकेदारों को आईना दिखाने के लिए काफी है। यहाँ कुत्ते गाय के शव को नोच रहे थे, लेकिन इसके सुध लेने वाला कोई नजर नहीं आया। हालांकि खबर चलने के बाद कुछ गौरक्षकों ने गाय का अंतिम संस्कार किया। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पहली बार गौरक्षा आयोग बनाने का फैसला हुआ। कानून भी कई बनाए गए, लेकिन प्रदेश में गाय की रक्षा अभी भी राम भरोसे है। आइए आपको बताते हैं क्या है गो संरक्षण कानून। देश भर में हरियाणा सरकार ने सबसे पहले गो संवर्धन एवं गो संरक्षण कानून लागू किया, जिसके तहत गौ तस्करी, गौवध और गोमांस खाने पर पूरे तरीके से प्रतिबंध है। गौ हत्या करने या करवाने पर 3 से 10 साल की कठोर सजा। गौ तस्करी करने वालों को 3 से 7 साल की कठोर सजा। गौमांस और उससे बने सभी खाद्य उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध। पहली बार किसी राज्य में गौरक्षा आयोग बनाने का फैसला हुआ, जिसमें सदस्य राज्य डीजीपी और 8 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शामिल हैं। गौरक्षा के लिए आईजी गौरक्षा की पोस्ट भी बना दी गई। सरकार ने 300 पुलिसकर्मियों की टास्क फोर्स गठित की। गौरक्षा के लिए सरकार ने गौकोष भी बनाया है। आयोग ने सरकार को 5% काऊ सेस लगाने का प्रस्ताव भेजा है। ये सेस सिनेमा हॉल के टिकटों पर 20% मनोरंजन करके अतिरिक्त लगाया जाएगा। हरियाणा में गोरक्षा के नाम पर हजारों रक्षक दल सक्रिय हैं। 2 साल पुरानी बीजेपी सरकार ने गीता, गाय और गायत्री को अहम एजेंडों में शामिल किया, तो वहीं बीफ खाने वालों को पाकिस्तान भेजने का फरमान सुनाने वाले सीएम को खूब किरकिरी भी झेलनी पड़ी। बावजूद इसके सरकार का गाय प्रेम कम नहीं हुआ। गौ भक्ति में लीन राज्य सरकार गौरक्षा में बाकी राज्यों को बहुत पीछे छोड़ चुकी है।
लेकिन जब महेंद्रगढ़ जैसी तस्वीर सामने आती है तो सबकी फूल पट्टी खोलकर सामने आ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो अब इस पे हम बात शुरू करते हैं। आपको भी याद होगा, बचपन के दिन में आपको ले जाना चाहता हूं, आपको भी याद होगा कि बचपन में आपने भी गौ माता पर लेख या निबंध लिखा होगा। 2 आंख 2 कान 2 सींग से शुरू होता हुआ 4 टांगों तक पहुंचता हुआ एक पूंछ के बाद जो एक लाइन कॉमन थी हमारे आपके निबंध में कि गाय हमारी माता है। तो वो माता वाली बात कहां चली गई महेंद्रगढ़ में, जब एक गाय की मौत हो गई, सड़क पर उसकी लाश घंटों तक पड़ी रही, घंटों तक पड़ी रही, कुत्ते नोचते रहे और तस्वीरें ऐसी भयावह कि हम आपको बिना ब्लर किए वो तस्वीरें दिखा भी नहीं पाए। उस वक्त गौ रक्षा, गौ सेवक, गौ आयोग और गौ आईजी और गौ माता कहने वाली सरकार और सरकार के साथ साथ स्वयं सेवकों का ये लंबा चौड़ा हुजूम कहां था, जब नोच नोच कर कुत्ते उसके मांस को खा रहे थे। तो ये लोग कहां थे, ये बड़े सवाल है। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। महेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में कौन कौन से प्रश्न कौनते हैं? गौरव, पहली बात तो ये है, जो मृत गाय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और जिसको कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे, दरअसल ये गाय कौन सी है? किसी पशुपालक की गाय है या छुट्टा घूमती गाय को स्थानीय स्थानीय निकाय यानी कि नगर पालिका हम कहते हैं, उन्होंने उसको अपने कब्जे में लेकर अपने बाड़े में बंद कर रखा हो या वापस वो छूट कर आ गई हो, तो उसकी अभी आइडेंटिटी नहीं हुई है। आपने अपनी रिपोर्ट में कहीं पर भी स्थानीय निकाय के जो कर्मचारी हैं उनका कहीं जिक्र नहीं किया और ये बताया गया कि जो गौ रक्षक हैं, जो गौ सेवा करने वाले लोग हैं, उन्होंने इसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। तो ये सवाल उठेंगे जब ये बात आगे तक जाएगी। बात बहुत सीधी सी, यानी कि ये गाय किसकी है? अगर किसी की है तो ये छुट्टा क्यों घूम रही है, आवारा क्यों घूम रही है? क्या गाय बीमार थी या नगर पालिका जो महेंद्रगढ़ की है, क्या उसने इन गायों को अपने कब्जे में ले रखा था, छुट्टा घूमते हुए उनको पकड़ा गया हो और वो वहां से निकल के आ गई हो? अक्सर ऐसा होता है हमारी कॉलोनियों में, गली मोहल्लों में, अपने क्षेत्रों में, कि लोग सुबह गाय को निकाल देते हैं घरों से और रात को फिर वापस पकड़ के ले आते हैं। अब चूंकि गाय बीमार, यानी कि उसकी मौत किस वजह से हुई, अभी कहीं पर भी ये जिक्र नहीं हुआ है। गाय मर गई है या मृत पाई गई है तो उसकी वजह क्या है, ये अपने आप में एक सवाल है। और फिर दूसरी बात ये है, अगर उनका अंतिम संस्कार कर दिया, वो अंतिम संस्कार करने वाले कौन लोग थे और आपने अगर कोई काम किया तो उसका प्रचार क्यों चाहिए? पहली बात। जब ये सारी चीज हो रही थी, 3-4 घंटे गाय बिल्कुल आम रास्ते पर पड़ी हुई थी, कुछ कुत्ते जो नोच नोच के खा रहे थे, जिन लोगों ने गौ सेवकों को, गौ रक्षकों को इसकी सूचना दी, बेहतर होता कि वो स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को, अधिकारियों को उनकी इसकी सूचना देते हैं, तो एक ये लीगली प्रोसेस हो जाता है। ठीक है। और मैं एक बात और जानना चाहता हूं, हमारे समाज मैं इसको बिल्कुल पॉलिटिकल कलर नहीं दे रहा हूं, मैं बिल्कुल बेसिक जो चीज है, बेसिक बातें ही मैं कह रहा हूं। हाँ, हमारे समाज में जब हम बातें करते हैं तो हम सब कहते हैं गौ ग्रास निकालने की परंपरा थी हमारे यहाँ, गाय हमारी माता है। तो जिस सोसाइटी में ये गाय थी, जिस सड़क पे उसके आसपास जो लोग गुजरे, वहां जो लोग रहते थे, क्या उनकी माता नहीं थी गाय? क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि जैसे ही उन्होंने देखा वो किसी को इन्फॉर्म करे? आप कह रहे हैं निकाय को, नगर निगम को इन्फॉर्म करने की, प्रशासन को इन्फॉर्म करने की, या कोई गौ सेवक को? गौरव सर, मैं एक चीज क्लियर कर दूं। हाँ, मैं एक चीज क्लियर कर दूं। हमको ये एक परंपरा से चीज चली आई है, हमको ये बताया गया है पीढ़ी दर पीढ़ी की गाय हमारी माता है। ठीक, गाय हमारी माता है, ये कहीं लिखा नहीं गया है कॉन्स्टिट्यूशनली ना। आप बात, मैं सेंटिमेंट्स की बात कर रहा हूं। सेंटिमेंट सुनिए, सेंटिमेंट्स हमारे बहुत सारी चीजों से जुड़े हुए हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे पशु पक्षी ये हैं, उनको कहीं नोटिस में भी नहीं लेते। नहीं, अब मोर है हमारा राष्ट्रीय वो है ना, हम कहाँ उसको इतना नोटिस में लेते हैं? तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। मेरा ये कहना है कि अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गायों को लेकर और उनको लेकर जिस तरह का लोगों के साथ बर्ताव हो रहा है,
अगर अपनी एक चिंता प्रकट की है तो प्रधानमंत्री की चिंता से स्थानीय निकाय के अधिकारियों कर्मचारियों को भी जुड़ना चाहिए। ये जुड़ाव नहीं हो पाता है और इसीलिए चीजें ठीक से नहीं काम करती हैं। विष्णु डाबर जी हैं, गौ रक्षक हैं ये, और गौ रक्षा के काम में लगे हुए हैं, ऐसा बताया गया है। विष्णु जी, क्या आपको इस खबर की जानकारी है कि महेंद्रगढ़ में एक गाय बीच सड़क पे ऐसे मृत अवस्था में पड़ी थी बहुत घंटों तक? विष्णु जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, हालांकि हम कुछ और लोगों को इस पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। महेंद्र जी, मैं एक बेसिक बात जो करना चाह रहा था कि क्या हमारी सरकार के पास ये योजना है या कोई इस बात को लेकर किसी तरह की प्लानिंग है कि अक्सर हम आवारा पशु किसको कहते हैं, वो पशु जो गाय एक स्टेज ऐसा भी आता है जब दूध देना बंद कर देती है और यूजुअली उसके बाद जो उसके मालिक होते हैं यानी कि वो अनुपयोगी हो जाती है, तो उसको सड़क पे छोड़ देते हैं। तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन है सरकार के पास? क्या कोई सरकार के पास गिनती है? नहीं। अरे गौरव सर, अभी आप खाली सरकार ने बना दिया है गौ सेवा आयोग, ये तमाम, अभी तो इसमें बहुत सारे मुद्दे निकलेंगे, बहुत सारे विषय निकलेंगे, बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, पैदा होंगे। जैसा भी आपने जिक्र किया कि गायों का कहीं रजिस्ट्रेशन है, गायों की कहीं नंबरिंग है, गायों की कहीं आइडेंटिफिकेशन है, कहीं भी कुछ भी नहीं है यार धरातल पर। और इसके लिए क्या प्लान है कि जब गाय अनुपयोगी हो जाती है उसके बाद क्या? उसके बाद अगर उसका मालिक उसको सड़क पे छोड़ देता है तो क्या उस मालिक को दंड देने की कोई प्रक्रिया है? क्या उसकी जवाबदेही तय करने की सरकार ने भी है? शुरू से ही अभी कहीं पर भी इस तरह का उल्लेखित नहीं है। जबकि जो लोग ऐसी गायों को घरों से निकाल देते हैं, छुट्टा छोड़ देते हैं, वो किस कदर चीजों को प्रभावित करती है, किस कदर एक समस्या को खड़ा कर देती है आम आदमी की जिंदगी में, सड़क के ऊपर, कभी सोचा है? आपको ये मैं बात बताऊं, कई बार गायें इतनी हिंसक हो जाती हैं, कई बार लोगों की मौत हुई है उनसे, हिंसक हो जाती है, सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं। मैं वही आपको कह रहा हूं, नहीं हटती है, पशु है, आप क्या कर लोगे? तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है? स्थानीय निकाय की, जो नगर पालिका है, वो किस तरीके का काम करती है। अच्छा, फिर आपने जुर्माना लगा दिया, साहब हमारे गायों को पकड़ लिया, अपने बाड़े में लाके बंद कर दिया, फिर जुर्माना आपने वसूल कर लिया, फिर उनको निकाल दिया, फिर दूसरे दिन वो ये प्रोसेस हो गया। तो ये चलता रहा है, खाली बयानबाजी होती है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता है। आपको रोकूंगा महेंद्र जी। हामिद अख्तर साहब हैं, एसपी हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। हामिद साहब, आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है। हामिद साहब, एक बात बताइए, क्या आपकी जानकारी में है कि महेंद्रगढ़ में एक गाय बीच सड़क पे मरी हुई, काफी घंटों तक पड़ी रही, कुत्ते उसको नोचते रहे, ऐसी जानकारी है आपको? नहीं, इसके बारे में हमारे पुलिस को, कहाँ की बात कर रहे हैं? नारनौल की बात कर रहे हैं आप? मैं महेंद्रगढ़ की बात कर रहा हूँ। नारनौल, महेंद्रगढ़? जी, महेंद्रगढ़। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन कमेटी को दी गई थी। हाँ। और ये वर्क जो होता है ये कमेटी देखती है, ये सारी चीजें। कौन सी कमेटी सर? ये जो सिटी की होती है, म्युनिसिपल कमेटी जो होती है, हाँ, ये उनका वर्क होता है ये देखने का। अच्छा, मतलब पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? इनिशियल इन्फॉर्मेशन आई नहीं थी। हाँ, ठीक है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पुलिस को कोई जानकारी नहीं है इस विषय में? नहीं, इनिशियल पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इनिशियली पुलिस को कोई जानकारी? सर, वो सड़क कौन सी थी, वो कैसा इलाका था, वहाँ पुलिस गश्त लगाती थी नहीं लगाती थी, वहाँ नजर पड़ी किसी की, नहीं पड़ी, क्या इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? गश्त का नहीं, एक सिटी का इलाका है जहाँ पे इंसिडेंट हुआ। तो सिटी में किसी सड़क पर कोई गाय मृत अवस्था में पड़ी है और पुलिस को क्या इसकी जानकारी भी नहीं मिलती है घंटों तक? पुलिस के तो अपने तंत्र होते हैं सर। ऐसा है कि जब कोई कहीं से फोन आएगा हमारे पास या कोई बात आएगी, तब आदमी रिस्पॉन्ड करता है। कंट्रोल रूम में अगर बात आई कि भाई इस तरह की बात आ गई है, 100 नंबर पे अगर पब्लिक का फोन आता है, तो हम कंसर्न जो डिपार्टमेंट होता है, जिसकी ड्यूटी होती है, उसको इन्फॉर्म करते हैं कि भाई आप अपना रिस्पॉन्स दें इस पे, अपनी गाड़ी। और नहीं, हामिद साहब, मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर पहले तो यही गलत है कि किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आसपास जिन लोगों ने देखा उन्होंने उनको इनिशिएट करना चाहिए था, लेकिन अगर किसी ने इनिशिएट नहीं किया, बीच सड़क पे गाय मृत अवस्था में पड़ी है, मान लीजिए उस गाय की जगह एक आदमी भी मृत अवस्था में होता, तो भी क्या आप यही बात कहते हैं कि जब तक कोई फोन करके नहीं बताएगा हमें पता नहीं चलेगा?
फोन डिस्कनेक्ट हो गया। और ये टू 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 की जो आवाज है, ये दरअसल आवाज बहुत ज्यादा खींच पैदा करती है आपके मन में, हमारे मन में, क्योंकि ये वो आवाज है जो ये कहती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये आपके सवालों का जवाब शायद उनके पास नहीं होता है, तो ये टू टू की आवाज आती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे कुछ और लोगों को जोड़े जो शायद जवाब दे पाए। इन दिनों गाय के नाम पर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। बिलीव व चट्टान। होली हार्ट एडवांस कार्डिक केयर एंड रिसर्च सेंटर। 4 कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ की टीम है, 24 घंटे तत्पर रहते हैं। अत्याधुनिक मशीनों, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स की बेहतरीन टीम के साथ यहाँ का सपोर्टिंग स्टाफ मरीजों का रखता है पूरा ख्याल। हमारा लक्ष्य है सभी मरीजों को उनकी कैपेसिटी के हिसाब से समय रहते विश्व स्तरीय इलाज प्रदान करना। यहाँ फ्लैट पैनल कैथ लैब के साथ साथ हाईटेक ICCU की सुविधा भी उपलब्ध है। इसकी मेहनत, इसकी लगन, इसकी ताकत ने बना दिया इसे रिंग का किंग। 600 खिलाड़ी और हरियाणा का एक शेर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। मम्मी पीती A2 मिल्क, पापा पीते A2 मिल्क, दादी पीती A2 मिल्क, दादा पीते A2 मिल्क। हरियाणा की देसी नस्ल की साहिवाल और हरियाणा नस्ल की गायों का शुद्ध दूध वीटा A2 मिल्क अपनाएं और बीमारियों से दूर रहने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। पियो वीटा A2 मिल्क, पिलाओ वीटा A2 मिल्क। वीटा A2 मिल्क है अपनी देसी गाय का बूंद बूंद गुणकारी इसकी गजब का जायका। वीटा A2 मिल्क अब वीटा के सभी बूथों पर उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए आप विभाग की वेबसाइट www.vitaindia.org.in से फॉर्म डाउनलोड करके और उसे भरकर vitaindia@gmail.com पर ईमेल कर रजिस्टर करवाएं या इसके लिए आप 01722560194 पर संपर्क करें। आखिर किसने उजाड़ी रईसों की बस्ती? क्यों बिखरा सभ्य इंसानों का वजूद? क्यों सूख गई वो महान जल संस्कृति? एक शहर आखिर कैसे बन गया मुर्दों का टीला? बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। बिलीव व चट्टान। हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी बोली, रागिनी अपने हरियाणे की। देखिए हरियाणवी गानों से सजा हमारा खास कार्यक्रम राग रागिनी। कहीं नहीं हो रही आपकी सुनवाई,
व्यवस्था से हैं परेशान। क्या आपको चाहिए कानूनी सलाह? तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम लीगल पॉइंट हर रविवार दोपहर 1 बजे। इन दिनों गाय के नाम पर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गौ रक्षा आयोग बनाया गया, स्पेशल टास्क फोर्स बनाए गए। गौ रक्षा के लिए एक आईजी के लिए अलग से पोस्ट, गौ रक्षा आईजी की पोस्ट कर दी गई। गौ सेवा के लिए ढिंढोरा इतना पीटा गया, उसके बावजूद एक गाय जब मर जाती है वो घंटों तक सड़क पर कैसे पड़ी रहती है और कैसे उसको कुत्ते नोच नोच कर खाते रहते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब जानने के साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सच में सरकार इसको प्लानिंग के तहत करना चाहती है। महेंद्र जी, हम जो बात कर रहे थे उसको हम थोड़ा अगर हम और बढ़ाएं आगे, कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर गाय का रजिस्ट्रेशन हो और जब वो अनुपयोगी हो जाए, जब वो दूध देना बंद कर दे, तो उसके लिए एक प्लानिंग हो कि उसके बाद उसका क्या होना चाहिए। या तो मालिक की जवाबदेही तय हो या फिर सरकार बताए कि उसका क्या होना चाहिए, कहाँ रखा जाना चाहिए, उसको यूं ही सड़क पर छोड़ देना, उसको कानूनन अपराध बनाया जाए। क्या ये सब चीजें होनी चाहिए? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? बहुत अच्छी आप बात बता रहे हैं। मैंने बताया ना कि सरकार क्या है कि अपनी लोकप्रियता चाहती है, आधे अधूरे होमवर्क के साथ चीजों को कर देती है और उसका खामियाजा किस कदर उठाना पड़ता है ये बाद में समझ में आता है। सरकार को करना चाहिए, ये दिक्कत का है। सरकार ने भी इस तरह का कुछ बताया भी नहीं है। यानी कि गौ सेवा आयोग को लेकर मोटी मोटी आपने जानकारी दे दी, लेकिन एक्चुअल में आपका रोड मैप क्या है उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। रोड मैप मैं बता देता हूँ सरकार का रोड मैप ये है कि 2100 रुपए शादी विवाह के लिए बारात घर बुक करे कोई, उससे वसूल लो। सरकार का रोड मैप ये है कि सभी मंदिरों में दान दी गई जो राशि होगी उसकी आधी राशि गौ सेवा के लिए वसूल लो। मंडी में बिकने वाले चावल, धान, अनाज की हर बोरी पर 1 रुपए गौ सेवा कर उगाही कर लो। सरकार को 100 करोड़ का फायदा होगा, ये सरकार की प्लानिंग है। सर ये पूरा रोड मैप, उसकी जो गाइडलाइन है या जो बातें हैं हम सबों ने पढ़ ली है, लेकिन जो बेसिक सवाल है ना, अगर कोई गाय लावारिस अवस्था में रोड पर अगर मृत पाई जाए तो किसकी जिम्मेदारी है, किसको क्या करना है और उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। एक और रोड मैप है सर महेंद्र जी, रोड मैप ये है कि गौ सेवा के नाम पर रोड पर किसी को पकड़ के उसके शरीर पर डंडों से मैप बना दो, ये भी एक रोड मैप है हरियाणा में। उस पर तो प्रधानमंत्री बोल चुके हैं और उन्होंने बहुत स्पष्ट बातें रख दी है, लेकिन मैंने कहा कि सरकार गायों की बहुत हितैषी है और वो चेहरा भी सामने आया है। महेंद्रगढ़ में साफ दिखा। अच्छा, एक बात और मुझे नहीं समझ में, ये कहते हैं कि गौ सेवकों और गौ रक्षकों के लिए ये आई कार्ड बनाएंगे, उसका कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन असली है कौन नकली गौ सेवक है? अब जब बनेंगे और क्या क्राइटेरिया निर्धारित करती है सरकार, वो तो देखा जाएगा। भी सरकार ने भी इस चीज को ओपन कहाँ किया है, बस कहा है कि भाई हम दोनों का हम आइडेंटिटी कार्ड हम देंगे, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या होगा। चलिए महेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वाजिब बात कही कि जब होगा तब हम इस पर प्रश्न उठाएंगे, लेकिन जरूरी ये है कि इस पे होमवर्क हो। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। लेकिन दावा करने से पहले, वादा करने से पहले अगर होमवर्क कर लिया जाए तो क्या ये आसान नहीं हो जाएगा और क्या ऐसी मौत किसी और गाय को नसीब होने से बचाया नहीं जा सकता? कम से कम मौत के बाद तो उसको कुत्ते ना नोचे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन दिनों गाय के नाम पर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं।